दोस्तों, मैं बसंत कुशवाहा लेकर आ रहा हूँ एक ऐसी कहानी। इसमें बताया जाएगा एक ऐसे परिवार के बारे में जिसकी हंसती खेलती जिंदगी को एक कुटिल प्रवृत्ति के व्यक्तियों ने उजाड़ दी। आइए शुरू करते हैं। एक गांव में एक परिवार निवास करता था, जिसमें पति पत्नी और उनके 2 बेटे थे। पति का नाम था चंपकलाल एवं उनकी पत्नी का नाम सावित्रीबाई देवी और उनके बड़े बेटे का नाम राम गोपाल एवं छोटे बेटे का नाम गोपाल। दोनों भाई राम गोपाल और गोपाल बहुत ही प्रेम से रहते। दोनों में इतना प्रेम था, वो एक ही थाली में खाते थे, एक ही साथ सोते। उनका खेलना कूदना सब कुछ बहुत ही प्रेम से रहते दोनों। ऐसे ही समय बीतता गया, दोनों भाई बड़े हुए। उसके बाद बड़े बेटे राम गोपाल की शादी रीना नाम की लड़की से हुई और छोटे भाई गोपाल की शादी राशि नाम की लड़की से हो गई। दोनों भाई, पूरा परिवार उनका बहुत ही बढ़िया सुकून में रह रहा था। अच्छे बढ़िया तरीके से उनके साथ कार्य चल रही थी और बहुत अच्छे से रह रही थी। सब कोई दिक्कत नहीं थी उनके परिवार में। और अब उनके पड़ोसी जगराम और उसकी पत्नी सरोजा देवी, उनसे चंपकलाल के परिवार की हंसती खेलती देखा नहीं। उन्हें ऐसा लग रहा था ये लोग इतने खुशी और चंपकलाल के परिवार को बिहार ने प्लान बनाना शुरू कर दिया। सरोजा देवी और उसकी पति मिलकर अब क्या था, प्लानिंग की उन्होंने और लग गए काम पर। जब गोपाल और राम गोपाल दोनों भाई अपने काम के लिए बाहर निकल जाते, घर से बाहर, तो ऐसे समय पर सरोजा देवी उनकी पत्नियों के पास जाती और रीना के पास जाती और कहती, रीना तू कितना काम करती है, सारे घर का काम तू ही करती रहती है और तेरी सासू माँ भी उससे कुछ नहीं कहती है। और इसी तरह जब वो उसे मौका मिलता तो वो राशि के पास जाती और उससे कहती, राशि तू सारे दिन काम करती रहती है और तेरी जेठानी रीना तो कुछ भी काम नहीं करती, दिन भर बेड पर पड़ी रहती है, मोबाइल चलाती रहती है। और तेरी सासू माँ भी उससे कुछ नहीं कहती। इस तरह वो दोनों के पास जाती और बारी बारी से दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति जहर घोलती। दूसरी तरफ उधर जगराम भी राम गोपाल और गोपाल के पास जाता, से मिलता और दोनों भाइयों को एक दूसरे के प्रति उल्टा सीधा बोलकर उन्हें भड़काता। और धीरे धीरे उन लोगों ने चंपकलाल के दोनों बेटे गोपाल और राम गोपाल के मन में एक दूसरे के प्रति बुराई पैदा कर दी। उधर सरोजा देवी ने दोनों बहुओं को, जो सगी बहनों की तरह रहती थी, उन्हें एक दूसरे के प्रति इतना भड़काया कि वो एक दूसरे से बात करना भी बंद कर गए। अब स्थिति इतनी खराब हो गई कि जहां दोनों भाई एक ही थाली में खाते थे, आज वो एक दूसरे की थाली छीनने में लग गए। चंपकलाल को अपने परिवार की ऐसी दशा देखी नहीं गई।
तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की अपने बेटों को, बहुओं को समझाने की, लेकिन दोनों में से किसी ने भी उनकी बात को नहीं। धीरे धीरे चंपकलाल इसी चिंता में डूबे रहते कि अब मेरे इस परिवार को, मैं अपने परिवार को कैसे बचाऊं। अब आगे होते होते समय बीता थोड़ा, और दिन निकल गए। इसी तरह उलझनों में परेशान होते रहे चंपकलाल। बेचारे क्या करते, और उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। जब चंपकलाल की तबीयत खराब हुई तो उनके दामाद विश्वास को जब ये जानकारी मिली तो उसने बिना कोई देरी किए हुए वो चंपकलाल से मिलने के लिए तुरंत वहां चला आया। जब विश्वास घर पे आया तो उसकी सास सावित्री बाई ने अपने परिवार में जो कुछ असमंजस चल रहा था, जो कुछ समस्याएं थी, सब कुछ उसे बताई। उसके बाद फिर विश्वास ने कुछ विचार करने के बाद दोनों अपने सालों को, राम गोपाल और गोपाल को, अपने पास बुलाया और उनसे बात की, उनकी बात सुनी। उसके बाद फिर उसने दोनों बहुओं को वहाँ बुलाया और उन्हें बुलाने के बाद उन सबसे पहले उसने रीना से पूछा कि रीना, तुम्हारे घर में राशि कितना काम करती है या कुछ भी नहीं करती है? इसकी जानकारी तुमसे बेहतर किसी और को हो सकती है क्या? तो रीना ने कहा नहीं। फिर उसने यही सवाल राशि से किया, तुम्हारी फैमिली में जितना काम तुम क्या काम करती हो और तुम्हारी रीना क्या काम करती है, इसकी जानकारी तुमसे ज़्यादा किसी और को हो सकती है क्या? किसे होगी? बताओ, तुम्हारा फैमिली मैटर है। तो वो भी सहमी सी उत्तर दिया उसने कि नहीं, और किसी को नहीं। इस पर विश्वास ने कहा, जब तुमसे ज़्यादा तुम दोनों के बीच, तुम लोगों के बारे में कोई नहीं जानता, फिर तुम्हारे अंदर ये काम को लेकर झगड़ा हुआ कैसे? इस पर दोनों बहुएं शांत रहे। किसी के पास कोई जवाब ही नहीं था। फिर जब विश्वास ने दोबारा से पूछा, उसके बाद उस पर राशि ने जवाब दिया कि मुझसे तो ऐसा सरोजा आंटी ने। और फिर रीना भी बोल पड़ी कि मुझसे भी सरोजा आंटी ने कहा था। उसके बाद दोनों भाइयों की भी समझ में आया, जब इन दोनों को सरोजा आंटी ने भड़काया है तो हम दोनों भाइयों को भी जगराम अंकल ने कुछ भड़काया आपस में। और फिर वो दोनों बोले कि इन दोनों ने, अंकल आंटी ने मिलकर हमारे परिवार को भड़काया है, हमारे बीच मतभेद पैदा किया है और हम इनकी कुटिलता के शिकार हो गए। हमारे साथ कोई साजिश हुई है। इस पर सबको अपनी गलतियों का एहसास हुआ कि हमने बिना विचार किए इनकी बात को माना, इसलिए हमारे बीच मतभेद पैदा हो गया। तो साथियों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि यूं ही आंख बंद कर हमें किसी गैर पर भरोसा नहीं करना चाहिए।
कोई अगर हमारे परिवार में हमसे हमारे परिवार के बारे में अगर हमसे कोई बात करता है तो उस पर हमें तर्क और बुद्धि और विवेक के बिना यूं ही किसी पर भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें अपने परिवार के बारे में हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। चाहे वो भाई के बारे में हो, चाहे वो पिता के बारे में हो, चाहे वो माँ के बारे में हो, चाहे वो भाई हो, परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में खुद से ज़्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि हम ही हैं वो। हर परिवार का सदस्य आपस में एक दूसरे के प्रति वही जानते हैं, दूसरा नहीं जानता। इसलिए किसी भी कुटिल प्रवृत्ति के व्यक्तियों की बातों में ना आकर अपनी बुद्धि दिमाग लगा सोच समझ कर विचार करके ही किसी की बात पर यकीन करो, उसके बाद फिर उसकी बात मानो। दोस्तों नमस्कार, मैं बसंत कुशवाहा विदा लेता हूँ आपसे। और यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। नमस्कार।